ये चीज चाहिए, ठेला ठेली जब चाहिए था। यहाँ से ले लेते हैं। बुलाइए। द्वार पे जो भी हो श्वेतांग से कहो मैं उसे बुला रही हूँ। देवी। सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? जी देवी। तोड़ों पे मुद्राएं अंकित की जा चुकी? जी देवी। तो एक काम और करो, तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक साया से पीड़ित है। आज एक छाया से पीड़ित है। इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ो। नहीं, ये तो बात इसे मुक्त, हाँ। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है। उस छाया से मुक्त करने के लिए इसे छाया वहाँ है देवी। बोलो। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है। उस छाया से इसे मुक्त करने के लिए छाया वहाँ है देवी, कमल ताल पर। जब मैं वहाँ से हटा तब भी वो छाया वही। देवी मुझे लगता है कि तुम्हें जो भी लगता है वो आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ा और वहाँ रक्षकों से कहना। रक्षक मुझे जानते हैं देवी, सब के सब मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। श्वेतांग, खड़े क्यों हो? मेरे आदेश का पालन करो। चलो। ये मुझे तो पहले से ही आशंका थी। जानती थी कि तुझे क्या हुआ अलका? ऐसे क्यों खड़ी है? हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही। ऐसे ही? पर तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे यहाँ बता क्या बात है? आते ही मत देखिए, थोड़ा सा भूल जाइए। यहाँ आ मेरे पास। हाँ, जब आप आ गए तो देखिए, पुस्तक में देखिए, रानी है, 50 चीज होती है। यहाँ आ मेरे पास। बता क्या बात है? कुछ भी तो नहीं देवी। मैं कुछ भी तो नहीं देवी। जानती कुछ भी तो नहीं देवी। मैं जानती हूँ तू बहुत भावुक है। तुझे शायद दुख हुआ है कि आज के दिन नहीं, ऐसा नहीं देवी। तो फिर हाँ याद है मुझे तुम ये बोल रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ तू बहुत भावुक है। तुझे शायद दुख हुआ है कि आज ये दिन नहीं, ऐसा नहीं देवी। तो कहीं तो फिर से अपशब्द की बात। नहीं देवी। मैं सोच रही थी कि आज जो कुछ हुआ वह उसके साथ जानबूझकर नहीं किया। तू श्यामान की बात कर रही है? तू श्यामान की बात कर रही है? तुझे सचमुच लगता है कि नहीं देवी। तू समझती है कि सचमुच तू समझ उसके बाद में गुस्सा है। तू समझती है कि सचमुच नहीं देवी। छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, पर मैं कई दिनों से देख रही हूँ। धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। मन क्या मिला रहना? नहीं देवी, छाया के बातों में विश्वास नहीं, पर कई लोग धीरे-धीरे हो जाएगा। अपने मानसिक शक्ति पर उसका निगाह बहुत होता है। नहीं देवी, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, पर मैं कई दिनों से देख रही हूँ। धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है। कहीं
श्यामा कि वो उन्माद में ये सब कर रहा था। तो कहना चाहती है कि श्यामा कि वो ये सब उन्माद पे कर रहा था। उन्माद नहीं तो उसे कम भी नहीं है देवी। कई दिनों से देख रही हूँ वो अपने में कहीं खोया जा रहा है। मन में कुछ ग्रंथियां उलझ रही है। उसे उपचार और सहानुभूति की आवश्यकता है देवी। मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कुछ किया जा सके। नहीं, तो उससे प्रेम तो दूर है। मुझे विश्वास है वो सचमुच उससे प्रेम करती है और तू चाहती है कि उसके लिए कुछ किया जाए। किया जा सके अल्लाह की देखो और चाहते उसके लिए कुछ किया जाए। और तू चाहती है कि उसके लिए कुछ किया जाए। तो मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। तू जानती है मैं तुझे कितना चाहती हूँ। तू जा, जाकर शैतान से कह। शशांक से कह। तू जा, अभी जाकर शशांक से कह ध्यान में अतिथियों की मैं बैठक। सबके आसन लगाने से पहले एक बार मुझे बात करो। तू जा, शशांक से जाकर कह कि उद्यान में सभी के लिए आसन लगाने से पहले एक बार मुझसे आकर बात करे, क्योंकि अतिथि अब आया ही जाती है। जी देवी। श्वेतांग लौट आए तो मैं श्यामा के लिए दूसरा इससे पहले तो ऐसा इतने वर्षों से वो हमारे लेकिन आज आप कब आए? मैं तो अभी अभी आया। और मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी। कितनी देर से प्रतीक्षा? और मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। सोच रही थी कि क्या सोच रही? ये नहीं आ रहा। ऐसी असंभव बात क्या सोच रही? ये नहीं आ रहा। ऐसी असंभव बात मैं सोच सकती हूँ क्या? इसमें बॉडी मूवमेंट भी थोड़ा सा चेंज हो, कोई बॉडी का हल्का सा मूवमेंट होगा। क्या सोच रही? ये नहीं आ रहा। ऐसी असंभव बात मैं सोच सकती हूँ क्या? सोच रही थी शायद आगे के लिए बहुत दूर निकल गए। उसी फिर बॉडी चेंज होगा तब ये क्या लोग बोलेगा। ऐसे संभव सोच रही थी कि तो उसमें बॉडी चेंज होगा, या पीछे से मूवमेंट होगा, या कुछ होगा, या आगे बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। ऐसी असंभव बात मैं सोच सकती हूँ क्या? सोच रही थी कि आज अकेट के लिए काफी दूर निकल गए और डर रही थी इस बात से कि अगर सारे अतिथि आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही ना। अंत में आने वाला मैं जानता हूं कि तुम प्रतीक्षा में होगी, इसलिए आखिर में बहुत देर तो नहीं, तुम्हें लगा बहुत देर लगी। नहीं लगी। संध्या तक वापस लौटने की बात नहीं कह रहे थे। बहुत इतने थके हुए क्यों? इसलिए कि थक कर आया, दिन भर बेड का पीछा किया, फिर भी वो हाथ में आया। जाने कैसा माया में दिखाया। ऐसा तो नहीं। ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, स्टेप भी बोले। दिन भर नदी का पीछा किया, फिर भी वो हाथ में आया। जाने कैसा माया मिल गया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपका आगे आपके हाथ से निकल गया हो। हाथ से निकला भी सच, थकान अपने शरीर की नहीं होती, मन की। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इससे मन को उतना खेद नहीं जितना इससे जब थक कर लौटने का निश्चय किया।
तो ही मेरी थोड़ी ही दूर रास्ते में किसी और के वाहन से आहत हुआ हो? अपनी ही थकान से वाहन से छत विछत मेरे को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति होती भी है तो एक हल्की सी क्रांति करती है, परंतु बिना भाव के अपनी ही क्रांति से मरे हुए मृग को देखकर न जाने कैसा लगा। और लौट कर आते हुए अपने को इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि थोड़ी मदिरा ले लीजिए, मन स्वस्थ लगेगा। आपने यहाँ छटपट आए मदिरा बना दिया। इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि इधर से आइए और एक बना के यहाँ पैक एक ऑफर दी। हम तब तक कुछ और सोच रहे हैं। इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि थोड़ी मदिरा ले लीजिए, मन स्वस्थ लगेगा। अभी आओ। कुछ देर के बाद सच मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मरा हुआ मृग की कभी इतना सही है। ऐसे लग रहा था कि जैसे हाथ लगाते ही आशंका से कांप जाएगा और सहसा उठकर भाग खड़ा हो। परंतु मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। आखिर तो उन्होंने जब उसे उठा लाना चाहा तो मैंने मना कर दिया। कहा उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसी रुक के आने तक शयन कक्ष में विश्राम करना चाहिए। तो आपने आया एक ऑफर दी है ना, थोड़ा करीब आकर के ऑफर दी मिर्च और जिलेबी। अतिथियों के आने तक शयन कक्ष में विश्राम करना चाहेंगे। अतिथियों के आने तक पर तुमने आज पहले ही कहा है कि आज विश्राम नहीं होगा। शर्मा के आए हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन तब ये नहीं सोचा था तुम्हारी कही भी बात तुम्हारे लिए इतना महत्व नहीं रखती सुनी जितना मेरे लिए। ये तुम नहीं जानती। मैं नहीं जानती। जानती तो ऐसा कहती तो ऐसा हुआ वो पकड़ के बैठा देता है। अच्छा, बैठाना है ना, यहाँ पर आसन लगा हुआ है और उसके बाद एक जो उसका सत्कार है वो हो रहा है और अगर गाना डालेंगे तो नहीं गाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जानती तो ऐसा कहती क्या है? मैं नहीं जानती। अच्छा, और हाँ बोलिए। जानती तो ऐसा कहती क्या? नहीं अभी तो यहाँ आया। मैं नहीं जानती। ये हुआ, यहाँ हुआ, ये हुआ, ये बैठा, फूल रखा हुआ। अब अपना एक बंगले में आए, बैठा। एक थोड़ा सा आप भी एक चित्र चले वहाँ पे गान शुरू हो गया है और थोड़ा सा एक आकर के एक आलिंगन लिए लाइक न्यू हुआ और से देवी आप भी वहाँ थोड़ा सब उधर है ना। आओ वहीं से लेना है। हाँ देवी और कौन आया? सुशांत। शशांक का ले लो तुम्हें ले लो। देवी का आदेश था कि मैं हाँ मैंने बुलावा भेजा था। कहना चाहते थे कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था किस तरह से करनी है। आसन इस तरह से बिछाने होंगे कि एक वृक्ष के नीचे कम से कम 4-4, 6-6 लोग एक साथ बैठ पाए। सारा जमघट एक जगह ना लगे, ऐसा मैं नहीं चाहूंगी। सुनो ये है मेरा, सुनो। मैं आपको तुरंत काट के बोलूंगा। और हाँ सुनो, मदिरा पात्र आज और जितने मदिरा और जितने हाँ सुनो और जितनी मदिरा पात्र मैंने कहा ना सुनो तो मुझे देखे और फिर बात को स्किप करके इन पे आप सुनो हो गए। हाँ और जितने मदिरा पात्र आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करोगे? की है। आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की है। हाँ देवी, कुछ ऐसे सम्मिश्रण हैं जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। तो जाओ, सारे मदिरा पात्र और चषक कमल ताल के पास चबूतरे पर रखवा दो और वहां भी कुछ आसन रखवा दो। और जब सारी व्यवस्था हो जाए तो मुझे आकर सूचित करो।
सर अब तो बीच में हाँ उसको साथ श्यामन का रहेगा। नहीं शमान के साथ नहीं। ये मैं एक बात कहना चाहता था हाँ सुनो। वो तो श्वेतान के साथ है ना वहाँ पे, उसके पहले कहाँ पे है? यहाँ पे मैं बोलते हैं क्लास में तो मदिरा पात्र और चश्मा। इसके लिए तो मदिरा पाक और चश्मा। यहाँ पे थे। हाँ देवी कुछ ऐसे समिश्रण है ये एक फिर से ले लीजिए, ये फिर से ले लीजिए, इसका फिर से थोड़ा ये लास्ट है ना, जाओ आ जाओ फिर जाओ फिर से लेंगे। चलो तुम्हारी एंट्री कर दे, अच्छा आ जाओ। देवी का आदेश था कि हाँ, मैंने बुलावा भेजा था। कहना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था उद्यान में अतिथियों के बैठने के लिए आसन किस तरह से बिछाने होंगे। 4-4, 6-6 लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाए। आसन इस तरह बिछाने होंगे कि 4-4 लोग एक एक वृक्ष के नीचे बैठ सके। हाँ, मैंने बुलावा भेजा था। बताना चाहती थी कि अतिथियों के बैठने के लिए आसन किस तरह से लगाने होंगे। व्यवस्था? हाँ मैंने बुलावा भेजा था। बताना चाहते थे कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। हाँ, मैंने बुलावा भेजा था। बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस तरह से लगाने होंगे कि 4-4, 6-6 लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाए। सुनो, सारा झंझट एक जगह न लगे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। अब सुनो, मदिरा पात्र और मदिरा पात्र और जितने मदिरा पात्र हैं। सुनो, हाँ और जितनी मदिरा पात्र आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की है। हाँ देवी कुछ ऐसे सम्मिश्रण हैं जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। तो ठीक है, सारे मदिरा पात्र और चषक कमल ताल के पास चबूतरे पर रखवा दो और वहां भी कुछ आसन लगवा दो। और सारी व्यवस्था हो जाए तो मुझे आकर सूचित कर दो। जी देवी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, नहीं कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी। मैं कहना चाह रहा था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर इस कक्ष में की जाए तो। इस कक्ष में सारे लोग आ जाएंगे। इतना स्थान है इस कक्ष में, इतना स्थान है कि सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, इतना तो नहीं। आप मदिरा लेंगे? मैंने अभी अभी तो पूछा। मैंने अभी भी कहा तो। हाँ तो अभी मैंने कहा आप मदिरा लेंगे? मैंने अभी अभी तो कहा। नहीं, मैंने अभी भी कहा तो। अभी मैंने कहा था तो। अच्छा, हाँ, आप तो उसने तो मना कर देते, आगे आप खुद मदद बना लेते हैं। नहीं, कोई विशेष नहीं। मैं मदिरा लेंगे। अच्छा वही वाला हाँ वही, हाँ क्यों दिया तो? नहीं, कोई विशेष नहीं। मैं तो बस। आप मदिरा लेंगे? मैंने अभी अभी कहा था तो। नहीं, मैं इस कार से इधर नहीं आया, मैं इस विचार से इधर नहीं आया। तो आप कुछ व्यवस्था की बात कर रहे थे। आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे, ये है बात। और ये बोलते हुए आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। एकदम निर्फिक्र बोल रानी, उसको कोई मतलब नहीं। अभी ये क्या होता है बता। नहीं, मैं कोई ऐसी विशेष बात नहीं, मैं इस विचार से इधर नहीं आया था। आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। हाँ, नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि हम जितने लोगों के आने की आशा कर रहे हैं, संभव है उनमें से कुछ लोग ना क्या नहीं हाँ मैं कह रहा था कि संभव है उतने लोग। हाँ, मैं कह रहा था कि संभव है उतने लोग ना भी आ पाए जितने लोगों के आने की हम आशा कर रहे हैं। क्यों? आज तक ऐसा हुआ है कि इस महल से निमंत्रण का ये हमको नहीं, अब घमंड आप दिखाइए। क्यों ऐसा हुआ है क्या कि कबूल वस्तु के राजभवन से निमंत्रण पाकर कोई अपने आप को कृतार्थ न समझा हो? क्यों?
कभी ऐसा हुआ कि कपिलवस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण भवन है ना, हाँ, इस भवन से निमंत्रण प्राप्त हुआ। अपने को पिता कृतार्थ न समझा। क्या है लल्लू, मेरा लल्लू? आप दुरास्था के संबंध में बात कर रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि संभव है उतने लोग ना भी आ पाए जितने लोगों के आने की हम आशा कर रहे हैं। क्यों? आज तक ऐसा हुआ है? चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट सब है। क्यों? क्यों? आज तक ऐसा हुआ है कि कपिलवस्तु के राजपुरुष इस महल से निमंत्रण पाकर अपने आप को कृतार्थ न समझा हो? कोई एक भी व्यक्ति कभी समय से आने से रहा हो? अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण अगर कोई ना आ पाए तो वो दूसरी बात है। यही बात तो मैं कहना चाह रहा था सुंदरी, कि संभव है उनमें से कुछ लोगों के लिए कुछ कारण बन जाए। सोमदत्त विशाल देव के मैं यहाँ स्वयं होकर आया हूँ। अब ऐसे पलटना है कि जैसे मर्डर कर दिया, इज्जत मिट्टी मिला। आप स्वयं ये तो यहीं पे रहेगा, है छोटा जगह। सोमदत्त विशाल देव के यहाँ मैं अभी स्वयं होकर आया था। आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आ रहे हैं? क्यों? विशेष रूप से ये कहने के लिए स्वयं लोगों के यहाँ जाना। आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आ रहे हैं? आपका स्वयं उन लोगों के यहाँ क्यों हुई है? आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आ रहे हैं? क्यों? आपका स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आना, वो भी विशेष रूप से ये कहने के लिए, क्या ये अपमान का विषय नहीं है? क्या ये अपमान का विषय नहीं है? मैं विशेष रूप से नहीं गया था, गया था देवी यशोधरा से मिलने के लिए। देवी यशोधरा से मिलने? हाँ, उन्होंने बुला भेजा था। बुलावा भेजा था? हाँ। लेकिन क्यों? उन्होंने कहलवाया था कि कल से वे इस राजभवन में नहीं रहेंगे, बाहर भिक्षुणियों के शिविर में चले जाएंगे। इसीलिए क्या? इसलिए चाहती हैं कि आज अंतिम बार इस भवन में अपने बांधवों से एक बार मिले। तो देवी यशोधरा का मोह अभी छूटा नहीं है। मोह की बात नहीं है सुंदरी, या हो सकता है कि ऐसा हो, उन्होंने कहलवाया तुम्हारे लिए था। और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली? बात बनाना, और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली, ये, और उन्होंने कहलवाया तुम्हारे लिए भी था। और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली? नहीं, मैंने कहा कि आज तुमने कुछ अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है, इसलिए। अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है? कामोत्सव की बात नहीं की? इतना ही। अतिथियों आराम से। अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है, इतना ही? कामोत्सव की बात नहीं की? कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो ये सब बात जानती थी। वे ये सब जानती थी। मैं जानती हूँ कि वे, मुझे पता था वे अवश्य जानती है। वे ये सब जानती थी। मुझे पता था कि वो, इसमें थोड़ा सा और खिलिए। वे ये सब बात जानती थी ना। मैं जानती थी कि वो अवश्य ही जानती होंगी। क्या कहा उन्होंने? बोला गए थे देवर काम करके, देवर है उनका। वे ये सब जानती थी। मैं जानती थी कि वे ये सब जरूर जानती होंगी। मैं ये सब बात अवश्य जानती हूँ, जरूर तो नहीं है। अवश्य वे ये सब जानती थी। मैं जानती थी कि वे ये सब बात अवश्य जानती होगी। क्या कहा उन्होंने? बैठिएगा तब पूछिए। वे ये सब बात अवश्य जानती होगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तताओं के कारण, मुझे मत देखिए, एकदम अपना पॉज ले लीजिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तताओं के कारण अगर तुम ना भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद झट से भाप के देना। वंचना की भी सीमा होती है।
तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। वो मुझे आशीर्वाद देंगी, आज के दिन वो भी आज के दिन। नहीं, आज के दिन वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ये मुझे है ना, क्या है? आज के दिन में आशीर्वाद देंगे और मुझे हाँ, मन में क्या सोच रही होंगी तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी, वो भी मुझे। मैं जानती हूँ कि वो मन में क्या सोच रही होंगी। उन्हीं के कारण क्या फैसले से मन में क्या आज के दिन वो आशीर्वाद देंगी, वो भी मुझे। मैं जानती हूँ कि वो मन में क्या सोच रही होंगी। मैं जानती हूँ कि वो मन में क्या सोच रही होंगी। उन्हीं के कारण शायद कुछ लोग आ रहे हैं ना। नहीं, वो आते हैं शमान के लिए। श्यामा, हाँ, क्या है श्यामा? देवी का आदेश का पालन, देवी का आदेश का पालन हो गया। हाँ, शमान का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। उसके लिए मेरा दूसरा आदेश ये है कि उसका वैसे नहीं है मैम, इसलिए उसके संबंध में मेरा दूसरा आदेश यह है कि उसका उपचार करने की व्यवस्था की जाए। जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक वह शुरू से बोलो, तुम क्या आगे बोलती हो? श्यामा क्या बोले आगे? हाँ बोलो। शशांक, देवी का आदेश का पालन हो गया। शमान का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। उसके संबंध में मेरा दूसरा आदेश ये है कि उसके उपचार की व्यवस्था की जाए, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो अलका की देख रेख में रहेगा। तो क्या अभी जाकर? हाँ हाँ अच्छा यहाँ पर याद नहीं है, पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? क्या है, इसको जबरदस्ती हम लोग करते हैं।